हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काम क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ कृष्णकांत आचार्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1F कर रहे थे हम लोग और टॉपिक है हमारा करनी। देखिए, कल हमने आपको कुछ वर्ग बताए थे, आज कुछ घन और उनके घनमूल। जैसे एक का घन होता है 1, 2 का घन 8, 2 का घन माने 2 गुणा 2 गुणा 2, घात 3 है तो 3 बार गुणा करो 8 आएगा। ठीक है, 2 का घन हो गया 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। ऐसे ही ये 10 तक के घन हैं, ये आपको याद होने चाहिए। वर्ग और घन और घनमूल और वर्गमूल कम से कम 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। अब देखते हैं 7वां सवाल। 5 घनमूल के अंदर 2 माइनस के घनमूल के अंदर 16, 5 जागीता घनमूल के अंदर 2 माइनस 16 को क्या लग सकते हैं अपन, 8 गुणा में 2 लग सकते। 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। अब घनमूल निकालते कैसे हैं, देखो जैसे 8 है, इसका घनमूल निकालेंगे, गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 के गुणनखंड करें, 2 2 2 3 बार आ रहे, इसको एक बार लिख दो। 8 का घनमूल कितना हो गया, 2 हो गया। 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2। 5 घनमूल 2 माइनस ये 8 का घनमूल होके 2 बाहर आ गए, 2 अंदर रहे। अब देखो, अब एक से होगा, घनमूल के अंदर 2 दोनों हैं। अब सीधे हम 5 में से 2 घटा देंगे कि 5 में से 2 गए 3 और एक घनमूल के अंदर 2 जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। अगला सवाल देखो 8वां। 50 वर्गमूल के अंदर है 50 प्लस √72। देखो, अगर ये दोनों एक से होते तो हम जोड़ देते, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों को एक सा करना होगा। इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 50 के गुणनखंड करेंगे। 50 के हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड के लिए सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। 2 से 50 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब 25 में हम 5 से भाग देंगे, 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, फिर कहां से देंगे, 5 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से भाग दो 1 बार। 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख लो, प्लस अब हम 72 का करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 से भाग दो, 36 बार गया, फिर 2 से 2 18 बार, फिर 2 से 2 9 बार, फिर 3 से 2 3 बार, फिर 3 से 2 1 बार। 72 को क्या लिख सकते अपन, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो जी, 2 गुणा देखो वर्गमूल है जो 5 गुणा 5, वर्गमूल में 2 के जोड़े बना, घनमूल में 3 के, चतुष्मूल में 4 के। वर्गमूल है, वर्गमूल 5 और 5 2 बार लिखे, इनके 2 के जोड़े बना लो। अब वर्गमूल के जब ये बाहर आए, तो ये 2 बार 5 है, ये 1 बार हो जाए और वर्गमूल से बाहर आ गए। ठीक है, अंदर का बचे केवल 2 प्लस। अब देखो ये 2 2 बार है और 3 2 बार है, ये 1 2 बार, 2 1 बार बाहर आ गए
और ये 3 एक बार बाहर आ गए, अंदर का बचू केवल जे 2 सिंगल है, तो जे 2 अंदर बची रहे, बराबर ये 5√2 प्लस 3 गुणा 2 करो, 3 दूनी 6√2। अब देखो जी √2 जी √2 एक से हो गए, अब जोड़ दो ना जी 5 और जी 6 कितने हो गए 11 और 11√2 आंसर होगा। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 9, घनमूल में 2 प्लस घनमूल में 16 माइनस के घनमूल में 54। घनमूल में 2 जागी था प्लस 16 का अपन का लिख सका, देखो 16 के गुणनखंड निकाल ले, 2 से भाग 2 8, फिर 2 से 2 4, फिर 2 से 2 2, फिर 2 से 2 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, माइनस अब हम क्या करें 54 के गुणनखंड करो, 2 से करो 27 बार जे, फिर अब 2 से भाग देंगे में 3 से 2, 3 नाम 27, 3 त्रिका 3, 3 एकम 3 का लग सकत 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब चूंकि जब घनमूल को चिन्ह है सुई में 3 3 की जोड़ी बने, 3 को जो बन गो और 3 को जो होगा। ठीक, जाके था प्लस अब देखो ये 3 की जोड़ी बनकर 3 बार 2 है, 1 बार 2 बाहर आ जाए, 2 एक बाहर आ गए, अंदर का बचू जी 2 सिंगल है सो जी बची रहे, माइनस ये 3 3 बार है, 1 बार बाहर आ जाए का घनमूल है, और घनमूल के अंदर जे 2 बची रहे। अब देखो जे 2 जे घनमूल 2 जे घनमूल 2 तीन ही एक से है। अब इधर देखो आगे कछ नहीं लिखो, इधर लिखे हैं 2, इधर 3, इधर कछ नहीं लिखो, हम 1 मान लें। ठीक, अब क्या करो जोड़ दो घटा दो, अब केवल संख्या ही तो जोड़ने घटाने, 1 3√3 और 2 घनमूल 2 ये कितने हो गए 1 और 2 3, और जब घनमूल के अंदर 2 जाके था माइनस 3 घनमूल के अंदर 2 जाके था। देखो जी 2 1 से है, ये प्लस जी माइनस कट गए, का बचू 0। ठीक है, देखो 10वां सवाल, √27 माइनस के 9 बटे में √3 माइनस 1/9 जो काय को चुनिए चतुष्मूल को, प्लस 1/27 जो छठमूल को,
देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, √27 लिखे, √27 को हम क्या करेंगे 3 × 3 × 3 ऐसे लिख दिए, 3 × 9 दिया 27। अब माइनस 9/√3, हम क्या करेंगे √3 नीचे से हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी √3 का गुणा और नीचे भी √3 का गुणा। या फिर अभी ऐसा नहीं करूं, इसको 9/√3 ऐसा रहेंगे, माइनस ये चतुर्भुज, इसका मतलब क्या है 1/9 की घात, ये कितने लगे 1/4। देखो वर्गमूल में घात का मतलब 1/2, घनमूल में घात का मतलब 1/3, ये 4 लिखे को मतलब 1/4 घात लगी, प्लस 1/27 ई की घात, ये 6 लिखे इको मतलब 1/6। ठीक है, अब देखो ये 3 और 3 के 2 जोड़े बनाओ, क्योंकि वर्गमूल को चिन्ह है, 2 जोड़े बना लो, 2 जोड़े बन गए, 2 3 है, 1 बार 3 बाहर आ गए और 1 3 अंदर। ठीक है, माइनस के 9/√3 माइनस 1/9 की घात 1/4। देखो 9 को अपन का लग सकत, 1/9 को का लग सकत 3 की घात 2, कैसा लग रहा है, देखो 3 की घात 2 बराबर का हो 3 × 3 बराबर 9 तो हो, 9 के लाने अपन ने 3 की घात 2 लिख दे, और 1 के लाने तो अपन कितने की घात लिख सकत, 1 को भी 1 की घात 2 लिख दो। अब ये पूरे की घात का चढ़े 1/4 प्लस ऐसे 27 को लिख रहे हैं, देखो 1/27 को अपन का लिख सकत 3 की घात 3। ठीक है, ऊपर 1/6। देखो इधर हमने 3 की घात 3 चढ़ाए, 1 की घात भी अपन 3 चढ़ा दें, इधर 2 चढ़ाए थे, चाहे 2 चढ़ा देते। अब देखो 3√3 माइनस के 9/√3 माइनस के, अब इको 100 लिख लो, जी देखे 1 की अलग घात है 3 की अलग घात है, 1/3 की होल घात 2 लिख लो, और सबसे ऊपर तो क्या घात 1/4 लगी है, प्लस अब इधर 1/3 की घात जी का कर लो 3। ठीक, की होल घात 1/6। अब देखना ये 3√3 जाके था माइनस के 9/√3 जाके था माइनस। अब देखो हमने बताई थी घात के ऊपर अगर घात हो तो उनको गुणा हो जाए, जब 2 को गुणा 1/4 में करें, जैसे 2 गुणा में 1/4 जी कट जाए, 2 से 4 कटे 2 बार, 2 से 4 कटे कितनी बार 2 बार, जी का हो गए 1/3 की घात 1/2 बची, प्लस जे 3 से 6 कटे 2 बार, सो 1/3 की घात जी कितने हो गए 1/2। देखो 1/3 की घात 1/2, 1/3 की घात 1/2, 1 से 1 से है 2, लेकिन जे माइनस में जे प्लस में, सो जे और जे 2 ही कट गए, क्या बचे थे 0, जे खत्म हो गए। अब देखो जी 3√3 माइनस इनके लाने हम क्या कर दो 9/√3 है, इनके लाने ऊपर नीचे √3 को गुणा कर दो, ऊपर नीचे √3 को गुणा करें, सो देखो ऊपर 9√3 जाके था और नीचे √3 और √3 को गुणा हो जैसो केवल 3 आ जाए। अब 3 से 9 कटे 3 बार, सो बराबर का आ जाए, तो जे तो 0 हो ही गए, केवल जे बची, सो का आ जाए 3√3 माइनस के ये 3√3। अब जे सब जे कट गए, का आ गो 0। ठीक है,
समझ में आया सबको? देखो रूट 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3, जे 2 3 से 1 3 बाहर आ गए, 1 3 अंदर बची, माइनस 9 बटे रूट 3 जे जहाँ कितना चल रहे 1 बटे 9 चतुष्मूल में है, ई का मतलब 1 बटे 9 की घात 1 बटे 4 लिखे, 1 बटे 9 को अपन कालेस कर 1 बटे 3 की घात 2, का 3 गुणा करो, 3 गुणा 3 9। अब जे 2 से 1 बटे 4 जे कटे, 2 से 4 कटे 2 बार, सो ते का बचो केवल 1 बटे 2। कैसे ये निकाल लो, 1 बटे 27 को 1 बटे 3 की घात 3, अगर 3 गुणा 3 गुणा 3 करो 27 हो, तो इनकी घात का है 1 बटे 6, 3 से 6 करे 2 बार, 1 बटे 3 की घात 1 बटे 2। अब जे तो 1 से हो गए जी माइनस में, जी प्लस में, तो ये कट गए 0 हो गए, बचे जी 9 बटे रूट 3 को ऊपर नीचे गुणा कर लो रूट 3 को, सो जी रूट 3 और रूट 3 मिल गए 3 हो गए, और 9 रूट 3 जहाँ के था, सो 3 से 9 कटे 3 बार, कहा आ गए 3 रूट 3 माइनस के 3 रूट 3 बराबर 0। अब देखो 11वां सवाल, 3 अंडर रूट में 147 माइनस के 7 बटे 3 अंडर रूट में 1 बटे 3 प्लस 7 अंडर रूट में 1 बटे 3। देखो जे अंडर रूट में 1 बटे 3 और जे अंडर रूट में 1 बटे 3, दो एक से हैं, तो हम क्या करें केवल 7 में से जे घटा दें, ठीक है। अब केवल अंक अंक को जोड़ घटाओ ही है, पीछे के तो 1 से हैं, यानी और देख लो 147 को और हल कर लो, 147 को वर्गमूल निकालें, सबसे पहले 2 से भाग दो, 2 से नहीं जाए फिर क्या करें 3 से भाग दो, 3 चौके 12, 2 3 नाम 27, अब 3 से भी नहीं जाए, अब क्या समझे 7 से 2, 7 से 49 और 7 एकम 7, तीन गुणा में 147 को कालेस कर 3 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 7 बटे 3। देखो 1 बटे रूट 3 है, एक को अपन कितने भी बार वर्गमूल निकालो एक ही आओ, सी के लाने ऐसा भी लिख सका 1 बटे में रूट 3। अब अपन क्या करो रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक, प्लस 7 ये कहा है 1 बटे रूट 3, जो रूट इधर लगा दो, एक को तो वर्गमूल निकालो सो एक ही आओ, वर्ग निकालो सो एक ही आओ, ऊपर नीचे रूट 3 से गुणा कर दो, चलो 7 और 7 ये 2 बार हैं जोड़ी बन गए, 1 बार बाहर आ गए, सो 3 गुणा 7 अंदर का बचे केवल 3 माइनस के 7 बटे में 3। देखो रूट 3 को 1 में गुणा हो जाए सो क्या हो जाए रूट 3 बटे में, तो रूट 3 और रूट 3 को गुणा हो जाए सो केवल क्या हो जाए 3 रूट हट जाए, प्लस 7 गुणा रूट 3 को 1 में हो जाए सो रूट 3, नीचे रूट 3 और रूट 3 को गुणा हो जाए सो 3 रूट हट जाए। अब देखो 7 क्या 21 रूट 3 माइनस के 7 बटे में 3 त्रिका 9 और ये रूट 3 जहां के था, प्लस 7 और बटे में 3 और ये रूट 3 जहां के था, ठीक है। अब देखो रूट 3 रूट 3 रूट 3 जे तीन एक से है क्या नहीं, अब अपन को क्या करना है केवल संख्या को जोड़ घटाओ कर दो, 21 7 बटे 9 और 7 बटे 3
इतने का शून्य हर एक ले लो, ठीक है। ऐसा कर लो, √3 तीन में से कॉमन ले लो, कॉमन ले ले। इतने से क्या बचू 21/1 माइनस इतने से 7/9 और प्लस इतने से 7/3, ठीक है। अब देखो √3 जाके था, 1 को 9 को और 3 को लासा लो, लासा ले पे कितनी का है 9। अब देखो 1 को भाग दिया अपन 9 में, फिर जितना आए को गुणा करें 21 में, 1 को भाग 9 में तो 9 बार, 9 को गुणा 21 में करो, 9 1 9 9 दूनी 18, 189। माइनस को चिन्ह लगो, माइनस को लगा दो, 9 को भाग 9 में दो 1 बार, 1 को गुणा 7 में करो 7, प्लस को लगो प्लस लगाओ, 3 को भाग 9 में दो 3 बार, 3 को गुणा 7 में करो 21। अब सबको जोड़ दो घटा दो, 189 में से 7 घटाओ और 21 जोड़ दो, या 189 में 21 जोड़ दो 7 घटा दो। देखो 189 और 21 जोड़ रहा है में, 9 1 10 की 0 हंसना 1, 8 2 10 और 1 11 हंसना 1 और 2। अब 2 से 10 में से 7 घटा दो, क्या बचे 203। (203/9) और ये √3 जाके था जी, ठीक है। आंसर होगा देखिए 12वां सवाल, 5 √3 प्लस के 2 √27 माइनस के 1/में √3। देखो 5 √3 जाके था, प्लस 2 27 को अपन कर इसका 3 गुणा 3 गुणा में 3, ठीक है, माइनस के 1/में √3। ई में क्या करो √3 से अपन ऊपर नीचे गुणा कर दो 5 √3 जाके था, प्लस 2 3 3 के एक जोड़ा बन गए, 2 3 को एक जोड़ा बन गए, ये 2 3 है जो 1 3 बाहर आ गए, वर्गमूल है 1 3 बाहर आ गए, 1 3 अंदर, 2 3 में से 1 3 बाहर आए वर्गमूल से, और 1 3 जी अंदर रह जाए, माइनस के √3 को 1 में हो जाए √3, √3 और √3 को गुणा हो जाए, सुझे का हो जाए 3। देखो 5 √3 प्लस 3 दूनी 6 √3 माइनस के इतने का शून्य 1 मान लो, तो ये अपने का होगा 1/3 इंटू में √3। अब अपन क्या करें √3 ले लो कॉमन, का बचू इधर से 5 इधर से जी 6 माइनस इधर से 1/3, √3 6 और 5 कितने हो गए 11 माइनस के 1/3, इधर का शून्य 1 मान लो। अब क्या करें, देखो √3 1 और 3 को लासा लो 3, देखो 1 को 3 में भाग दे 3 बार, 3 को गुणा 11 में करो 11 3 33, माइनस 3 को भाग 3 में दो 1 बार, 1 को गुणा 1 में करो 1, बराबर 33 में से 1 गए 32/3, और ये √3 जाके था, ठीक, जो आंसर होगा
अब देखो 13वां सवाल। 4 गुणा में घनमूल में 40, 3 लिखे जो घनमूल को चिन्ह दिया, माइनस के 4 गुणा में घनमूल में 320 प्लस 3 गुणा में घनमूल में 625। 40, 320, 625 ये घनमूल के अंदर है। एक से तो है नहीं, यहाँ एक से बना भी हमने क्या करें, इनको सबको गुणनखंड निकाले, निकाल लो। देखो सबसे पहले 40 को निकाल रहे, 2 को भाग दो, पहले 20 बार, फिर 2 सो 10 बार, फिर 5 बार, फिर 2 से फिर 5 से 2 1 बार, ठीक। 4 गुणा में घनमूल 40 को अपन क्या लिख सका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 5, ठीक, माइनस अब 320 को निकाल लो, 2 से भाग दो, 160 बार को, फिर 2 से भाग दे दो 80 बार, फिर 2 से भाग दो 40 बार, फिर 2 से भाग दो 20 बार, फिर 2 से 2 10 बार, फिर 5 से 2 1 बार। तीन सौ 20 को क्या लिख सका, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 से 2 से 5, फिर 5 से 1, फिर गुणा 2, फिर गुणा में 5, इतनी, प्लस 3 घनमूल के अंदर 625। अब देखो 625 को गुणनखंड निकालो, 625 में 2 से भाग जे नहीं, 3 से भी नहीं जे, 5 से 2, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 2 25 बार, फिर 5 से 2 5 बार, फिर 5 से 2 1 बार, कहा आ गए 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, ठीक है। अब देखो चूंकि घनमूल है सो हम 3 के जोड़े बनाए, वर्गमूल होता तो 2 के जोड़े बना लो, 3 के जोड़े एक जो बन गो, और एक इधर से जो और एक जो, और ये 5 को एक जो बन गो। देखो हर जोड़े में से एक संख्या निकाल लो, 4 2 को जोड़ो है, इनमें से 1 2 निकाल लो, निकालिए। अब बाकी जो बचो घनमूल के अंदर लिख दो, क्या बचे केवल 5, माइनस 4 ई में से, ई जोड़े में से एक संख्या निकाल लो, फिर ई में से 1 निकाल लो, क्या बचो 5 लिखे, जे घनमूल के अंदर लिख दो, प्लस अब ई में देखो 3 जाके था, ठीक है। अब ई 5 में से एक 5 निकाल लो, का बचो अंदर केवल 5 घनमूल में। देखो 4 दूनी 8 घनमूल में 5, माइनस के 4 दूनी 8 दूनी 16 घनमूल में 5, प्लस 5 3 15 घनमूल में 5, ठीक है। 8 माइनस 16 प्लस 15, अब एक से हो गए, अब जोड़ दो घटा दो, 8 घनमूल 5 15 घनमूल 5। देखो जे प्लस के हैं, सबसे पहले इन्हें क्या करो जोड़ दो, सो 8 और 15 कितने हो गए, 15 8 23, 23 घनमूल 5, और माइनस के 16 घनमूल 5 ये बचे हैं, बराबर। तो 23 में से 16 घटा दे, क्या बचे, 4 और 3 7, और जे घनमूल 5 पीछे जाके था, ठीक है। जो आंसर हो